हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो अभी लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन रिजल्ट्स का हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अभी अगर हमारी सेम गवर्नमेंट, मतलब हम कह सकते हैं हमारी ऑनरेबल मोदी सर की अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो उस गवर्नमेंट के रिपीट होने का हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स करना या कन्विंस करना किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, बल्कि मेरा मेन मोटो ये है कि आपको ये बताना कि अगर हमारी करंट गवर्नमेंट, मतलब अगर हमारी मोदी गवर्नमेंट रिपीट होती है, फिर से हमारी मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, तो किन किन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होने के चांसेस होंगे। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कि साथ में लेकर चलती है और दोनों ही साथ में ही मूव करते हैं। तो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है उस तरीके से हमारे शेयर मार्केट, हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर हमारी सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 4 जून के बाद ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हमको अच्छा रिटर्न देगा, या ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हमको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देगा, इसके बारे में वन बाय वन आज जो कि बता रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार गवर्नमेंट में आएगी। अगर प्रेडिक्शंस की माने तो बीजेपी कुछ लॉसेस रहे उसके बाद भी गवर्नमेंट में आने के चांसेस हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कह रखा है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में सूट अप करेगा जून 4 को, मतलब जून 4 को जब हमारे लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद नेचुरली हमारे स्टॉक मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो काफ़ी तेज़ी से सूट अप करेगा। तो आइए देखते हैं कौन से सेक्टर इफ़ेक्टिव होंगे। बेसिकली ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे हमें एक्चुअल में कंसिडरेशन करना चाहिए, एक्चुअल में फोकस करना चाहिए, उन सेक्टर्स को आज हम एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे मोदी गवर्नमेंट ने एक गारंटी भी दी है जिसको नाम दिया है मोदी की गारंटी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिवली कुछ चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए गारंटी के साथ प्रेजेंट किया है। फर्स्ट सेक्टर हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट नेचुरली बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात माने या उनके एनालिसिस के बेसिस पे अगर बात करें तो IRCTC, IRFC, RVNL एंड IRCON पे हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी गेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो रूरल डेवलपमेंट आता है। चूँकि हमारी अभी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, वो नॉर्मली रूरल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसको बहुत एनकरेज करती है। तो अगर हम इनकी बात माने तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कैपिटल्स किन किन स्टॉक्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें हमारा डाबर, बजाज, बालाजी कंज्यूमर्स, HUL, कोलगेट, ब्रिटानिया, ये सारी चीज़ें मेन फोकस में रहेंगी। वहीं हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो हमारे डिफेंस आती है, जिसको एक्चुअली में हमारी मोदी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, जो कि करंट टाइम की बहुत रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम इनकी बात करें कि हमारी गवर्नमेंट बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, इसको सपोर्ट करेगी, तो डिफेंस में जिन कंपनीज़ को सपोर्ट करेगी उन कंपनीज़ पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेचुरली हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा। इसमें हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, देन पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक हैं। इस तरीके की कंपनीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। वहीं चौथे नंबर पे हमारी बात आती है अफोर्डेबल हाउसिंग। बेसिकली गवर्नमेंट हमारी मिडिल क्लास को भी बहुत सपोर्ट करती है। मिडिल क्लास को एटलीस्ट लिवेबल एक वो प्लेस देना चाहती है जिसके थ्रू वो अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी कंडीशन में रहना स्टार्ट करे। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन में जो भी कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना हमारा कभी भी गलत डिसीजन नहीं होगा, जिसमें सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील, HUDCO, इस तरीके के कंपनीज़ आएंगी। वहीं अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स आते हैं। 6ठे नंबर पे हमारे अदर तरीके की जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं वो आते हैं। इसमें हम ONGC, हिंदुस्तान ऑयल, डीप एनर्जी रिसोर्सेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल
इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अब चूँकि इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम इन सेक्टर्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्चुअल में हमारा रिटर्न अच्छा होगा। वहीं अगर हम 7वें नंबर पे बात करें तो हमको इंक्रीज़ इन क्रॉप एमआईएस में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, चूँकि हमारे बेसिकली ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं और गवर्नमेंट ईवी मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर 9वें नंबर पर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर, जो कि एवरग्रीन सेक्टर है, कितना भी हो जाए फार्मा सेक्टर हमेशा डेवलप करेगा और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट टूरिज्म को भी सपोर्ट करती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इस चैनल के थ्रू आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसके थ्रू आप इजीली प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को ले सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो हमेशा हमको रिस्क के साथ रिटर्न भी देता है, तो रिस्क और रिटर्न को मिनिमाइज करके और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना ही हमारे लिए समझदारी है। इस समझदारी को अगर हम इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से करें तो हम अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।